हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 61, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है और जिसकी डेट हमारे पास 3 दिसंबर 2020 है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बच्चों, ये रही हमारी वर्कशीट जिसका सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है। इसकी वर्कशीट नंबर 61 है और क्लास ये 9th की है, जिसकी डेट हमारे पास 3 दिसंबर है। सबसे पहले बच्चों, जहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा है वहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए और जहाँ पे नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखा है वहाँ पे आप लोग अपनी क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि संतोष यादव कैसे उसने कामयाबी प्राप्त करी थी, कैसे उसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ाई करी थी और सफलता पाई थी। तो बच्चों, आज सेम प्रोसेस उसी के तरह मारिया सारापोवा की भी बात होगी। मतलब उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करा था, जिससे वो बहुत ही नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना मारिया सारापोवा के बारे में। तो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया है? मारिया सारापोवा हैज़ बीन अ नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18। तो बच्चों, जो मारिया सारापोवा थी वो हमारी जो टेनिस प्लेयर वो 18 ईयर्स में सबसे नंबर 1 की टेनिस प्लेयर बन गई थी। देयर इज़ समथिंग एट odds with Maria Sharapova with her smile and dress. This lifted her on 22 August 2005 to the world number 1 position in women tennis. तो बच्चों, फिर क्या होता है कि उनके मतलब संतोष यादव से और इनमें बहुत ज़्यादा चेंज था। वो जो संतोष यादव थी उन्हें ट्रेडिशनल वे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमने ये पढ़ा था ना कि उन्हें ट्रेडिशनल वे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इनकी स्माइल और इनकी ड्रेस की वजह से ये इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो थी ये 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। शी इज़ अ सीरेबियन टेनिगर, मतलब ये सीरेबियन से बिलोंग करती थी। It took her 4 years to achieve the top position. इन्होंने 4 साल मतलब ये 4 साल इन्होंने अचीव किए थे अपनी इस पोजीशन को बनाने के लिए। मारियास क्लाइंब अपवर्ड स्टार्टेड 9 ईयर बिफोर। मतलब बच्चों, यहाँ क्या लिखा है कि जो मारिया क्लाइम्स अपवर्ड का इसका मतलब है मारिया ने जब अपनी सफलता पाने के लिए आगे की चढ़ाई करी थी तो वो तब 9 साल की भी प्रॉपरली नहीं थी। शी वॉज नॉट येट, मतलब 9 साल, मतलब जो हमने यहाँ पे पढ़ा 22 अगस्त 2005 या 4 साल जब उन्होंने पोजीशन बहुत मतलब नंबर 1 वुमेन टेनिस में पोजीशन कर ली थी ना, उसके 9 साल पीछे जब वो 10 साल की भी प्रॉपर नहीं थी। शी वॉज नॉट येट 10 ईयर, मतलब वो 10 साल की भी प्रॉपर नहीं थी। व्हेन शी वेंट टू ट्रेन इन अमेरिका, जब वो अमेरिका में ट्रेन होने के लिए चली गई थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri put her on the line to success and stardom, but it meant a separation also of 2 years for her mother Yelena. Yelena had to live in Serbia due to visa restriction. तो बच्चों, क्या होता है जब ये उस टाइम ये 10 साल की भी नहीं थी तो इन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। इस ट्रिप में उनके फादर यूरी, इनको फ्लोरिडा जाना था, फ्लोरिडा। तो इस ट्रिप में उनके फादर जो यूरी थे वो उन्हें सफलता की लाइन पर रखते हैं और कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो सफलता में, है ना बच्चों। तो बच्चों, उस ट्रिप में उनके फादर तो उसके साथ थे, तो उसके फादर क्या कहते हैं, तुम सक्सेस प्राप्त करो, स्टैंडर्ड रहो, मतलब हमेशा अपनी सफलता की तरफ ध्यान दो। लेकिन उन्हें एक चीज़ के बहुत दुख होता था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें सेपरेशन होती थी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो 2 साल अपनी मदर येलिना से दूर रहीं। येलिना हैड लिव इन सरेबिया, येलिना जो थी वो सीरिया में रहती थी ड्यू टू वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। वो लोग भी तो सीरिया में रहते थे, लेकिन वीज़ा के प्रॉब्लम की वजह से, रेस्ट्रिक्शन मतलब बाधा की वजह से, वीज़ा की बाधा की वजह से
जो उसकी मम्मी थी येलिना वो सेरेबिया में ही रह जाती हैं, उनका वीज़ा पास नहीं होता है। और जो ये थी मारिया सारापोवा और इनके फादर यूरी, इनका वीज़ा पास हो जाता है और इनके जो वीज़ा का रेस्ट्रिक्शन यानी कि वीज़ा की बाधा की वजह से येलिना उनकी मदर उनके साथ ट्रिप नहीं जा पाती हैं, जहाँ वो फ्लोरिडा अपने फादर उधर के साथ सक्सेस करने जा रही थी ना। तो करीब 2 साल यानी कि 2 ईयर तक ये उनसे नहीं मिल पाती है, ना ही तो मारिया सारापोवा मिल पाती है अपनी मम्मी से, ना ही येलिना उनकी मम्मी उनसे मिल पाती हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस। मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस का मतलब है कि मारिया यूएस में ही रहने लगी और ट्रेनिंग लेने लगी। मारिया रिकॉल्ड दैट शी फेल्ट लोनली इन यूएस। मारिया यही सोच रही थी कि वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी, लोनली महसूस करती थी। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। वो अपनी मम्मी को ज़्यादातर मिस करा करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मिस करा करती थी। हर फादर ऑल्सो कुड नॉट सी हर मदर। मतलब जो उसके पापा थे वो भी अपनी वाइफ मारिया सारापोवा की मदर को नहीं देख पाते थे। ही अर्न ओनली मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। तो वो क्या थे कि जैसे मारिया जब बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी अपनी मम्मी को, तो वो भी तो नहीं मिल पाते थे अपनी वाइफ से यानी कि मारिया सारापोवा की मम्मी से। तो वो अब नेक्स्ट क्या है कि ही अर्नड ओनली अ मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मतलब वो इतना ही कमा पाते थे कि सिर्फ उसकी ट्रेनिंग का खर्चा चले, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते थे। अब अगर आप लोग भी इस देश में रह रहे हैं और इस देश में अच्छे से कमाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं और देश में चले जाना पड़े तो आपकी उतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब नहीं लगेगी ना, जिससे आपका घर भी निकले और जो आप करना चाह रहे हैं उसका भी पैसा निकले। तो ऐसे ही उसके फादर भी इतना ही कमाते थे जितने की उसकी टेनिस की ट्रेनिंग चल पाए। शी वॉज यंग, वो बहुत यंग थी। शी यूज टू टाइडी अप रूम एंड क्लीन इट। मतलब उन्होंने जब वो 9 साल की भी नहीं थी, जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती थी, तब उन्हें अपनी मम्मी को छोड़ना पड़ा, उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी। तो उन्हें जब उनकी मम्मा नहीं थी, सिर्फ फादर थे, वो काम पे चल जाते थे, तो उन्हें रूम को टाइडी रखना पड़ता था, साफ रखना पड़ता था और स्वच्छ रखना पड़ता था। द सीनियर्स वुड मेक हर डू सो। तो उसके जो सीनियर्स थे, अब कहाँ वो 9 साल की, कहाँ वो 18, 19, 20 साल के हुआ करते थे जब वहाँ पे ट्रेनिंग लिया करते थे। तो वो सीनियर्स थे वो अपना रूम भी मारिया सारापोवा से ही कराया करते थे, वो उसका फ़ायदा उठाया करते थे। उसके बाद क्या होता है, दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली थॉ। मतलब उन्हें उसको जो वो थी सीनियर्स होने के कारण उसे करना पड़ता था, ये निर्णय ले लेती थी कि चलो मैं कर लेती हूँ। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो क्या होता है, वो एक निर्णय लेती है डेटरमाइंड मेंटली सोच के, मतलब कि ये सब सोच के कि वो लोग सीनियर्स उसके साथ काम करवा लेते हैं, तो ये सब सोच के वो क्या करती है कि वो अपनी खुद की केयर करना भी सीख जाती है। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर हर सेल्फ। मतलब वो अपनी खुद की जो केयर है वो कैसे करे। शी नेवर टॉक ऑफ क्वाइटिंग। मतलब वो कभी भी, अब पहले वो बहुत चुप रहती थी क्योंकि वो 9 साल की थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहती थी, वो आवाज़ उठाती थी, बोलती थी। शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वो इतनी मेहनत करती थी, इतने ख्वाब करती थी। दिस थॉर्नेस इज स्टिल देयर इन हर। मतलब ये थॉर्नेस की खुद की केयर करना वो सीख गई थी, ये सब उसके दिमाग में हमेशा रहा करता था। मारिया बिकम्स नंबर 1। मारिया जो थी वो नंबर 1 बन गई। शी ब्रेक द लेडी सिंगल क्राउन एट विलिम्बडन इन 2004। तो बच्चों जैसे कि कोई कंपटीशन जो होता था लेडीज़ के सिंगल क्राउन के लिए, तो वो मारिया ने विम्बलडन में 2004 में उन्होंने प्राप्त कर लिया था, ले लिया था। शी बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005। तो जब उन्होंने 2004 में विम्बलडन से सिंगल क्राउन ले लिया था ना, लेडी सिंगल क्राउन, तो उसके बाद 2005 में वो नंबर 1 की प्लेयर बन गई थी। हर मंत्र फॉर सक्सेस। अब उनका मंत्र क्या रहता था सक्सेस का, ये देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि उनका मंत्र क्या था। तो बच्चों हर मंत्र वाज
मारिया हैज़ जर्नी फ्रॉम सेरेबिया एंड द टॉप ऑफ वुमेन टेनिस, इट हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस प्लेयर। तो मारिया क्या कहती थी कि उनका मन तो क्या था कि उन्होंने अपनी जर्नी सरेबिया से करी टॉप वुमेन टेनिस बनने के लिए। सरेबिया से उन्होंने 9 छोटी उम्र में ही ट्रिप करी, मतलब उन्होंने सर्वे करा सरेबिया से, मतलब वो जाने लगी सरेबिया से किसी और देश में ट्रेनिंग लेने के लिए ताकि वो वुमेन टॉप बन सके। इट हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ द टेनिस फैंस, उन जो थी कि टेनिस फैन के उन्होंने दिल को छू लिया था, हार्ट्स टच कर लिए थे। मतलब 9 साल की बच्ची जब इतना अच्छा खेलेगी तो कितने मतलब फैंस बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, सानिया नेहवाल है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इनको हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इन्हें कितने बड़े फ़ैन हैं हम, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही वो 9 साल की बच्ची जब थी मारिया शारापोवा, तो वो भी टेनिस फैन के दिलों में बस गई थी, दिलों को छू लिया था। These tell that हर सेक्रीफाई वर वर्थ इट, वो ये कहती थी कि उनको जो बलिदान देना पड़ा, सीनियर्स के रूम साफ़ करने पड़े, अपनी मम्मी से दूर रहना पड़ा, इतनी छोटी उम्र में ट्रेनिंग लेनी पड़ी, वो सब सफल हो जाती है जब उन्होंने इतना हार्डवर्क करा। जो उनका सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, जो उन्होंने बलिदान दिया वो भी सफल हो जाता है। सी सेज डैट शी वर्क हार्ड एट व्हाट शी डज, वो कहती हैं कि जो मैं आज हूँ वो सिर्फ अपने हार्ड वर्क की वजह से। अगर मैं उस समय हार्ड वर्क नहीं करती, मैं बोलती कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं भाग जाती, अगर मैं बोलती कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं दोबारा चली जाऊँगी, मैं मतलब यहाँ पे आपने जो देखा ना शी नेवर टैक्ट ऑफ क्वाइटिंग, मैंने आपको कुछ और भी बताया था कि ये मतलब चुप नहीं रहती थी। अब इस लाइन का जो मतलब था, मीनिंग था, वो क्या था, मैंने सिर्फ यहाँ जब टेक केयर ऑफ हरसेल्फ बताया, तो उसके आगे जो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो और है। तो शी नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो छोड़ दें, उनसे ऐसा नहीं होगा, इतनी हार्ड ट्रेनिंग कैसे लेंगी, मम्मी की याद आ रही है, ये सब नहीं सोचा उन्होंने, कभी नहीं सोचा कि वो टेनिस को छोड़ दें। तो अब क्या होता है कि वो कहती है कि मेरे वर्क हार्ड की वजह से ही जो आज मैं हूँ वो मेरे सिर्फ वर्क हार्ड की वजह से है। मारिया स्पीक विद एन अमेरिका एसेंट, तो बच्चों आपको तो पता था कि मारिया कहाँ से बिलोंग करती थी, वो अमेरिका से बिलोंग करती थी। तो एसेंट मीन्स वहाँ की भाषा में, जैसे अगर मारिया जो थी वो इंग्लिश में बोलती थी, लेकिन जैसे कि अगर आपके सामने कोई पंजाबी आ जाए, भले ही वो आपसे इंग्लिश में बात करे, लेकिन आपको उसको बोलने के ढंग से, बोलने के तरीके से आपको पता लग जाएगा, एशेंट से बोलने का तरीका, एशेंट से आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ का है, पंजाब का है। अगर बिहारी कोई बिहार का मिल जाए तो अगर वो आपसे बोले तो उसके एशेंट से, उसके बोलने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि वो बिहार का है। तो वो क्या करती थी उसके बाद, ऐसी थी, शी शो हर प्राउड टू बी रशियन, तो मतलब वो भी अमेरिका एसेंट की, मतलब जब वो अमेरिका की थी तो वो अमेरिका की भाषा में ही बोलती थी, भले वो इंग्लिश बोले। फिर वो क्या करती थी, शी शो हर प्राइड टू बी अ रशिया, मतलब वो रशिया के प्रति, रशियंस के प्रति अपना प्राउड करती थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ही ट्रेनिंग सीखी। शी सेज दैट हर ब्लड इन रशियन, वो कहती थी कि उनका जो खून है वो रशिया का खून है, बल्कि वो थी अमेरिका की, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग सीखी तो वो उनसे वो कहती थी कि मेरे अंदर जो खून है वो रशिया का खून है। हाउएवर द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, मतलब वो कहती थी कि जो यूएस है वो उनकी पार्ट का, उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। शी एक्सप्रेस शी विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया, वो कहती थी कि वैसे तो अगर मैं अमेरिका के लिए खेलूँगी तो अगर रशिया चाहे तो मैं, इफ़ दे वांटेड हर टू प्ले, अगर रशिया चाहे तो मैं उसके लिए भी ओलंपिक खेलने को तैयार हूँ, मैं उसके लिए ओलंपिक खेलूँगी, मैं रशिया के लिए भी ओलंपिक खेलूँगी, अगर रशिया वाले मुझे बोलेंगे तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। अगर मेरा अमेरिका का भी जो मैच है, ओलंपिक है, वो रहा तो भी मैं नहीं बोलूँगी कि मैं रशिया से नहीं खेलूँगी। मैं हर बार अगर रशियंस चाहेंगे कि वो खेले उनके तरफ से ओलंपिक तो मैं ज़रूर खेलूँगी। तो बढ़िया बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा, मारिया शारापोवा के बारे में सारा अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी बड़ी है, इसमें टास्क 1 है जिसके 4 क्वेश्चन है, जिसको सिर्फ आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। ओके बच्चों, उसके बाद टास्क 2 है
जिसमें 4 क्वेश्चन है, जिसको आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। और उसके बाद बच्चों टास्क 3 है, 2 क्वेश्चन है जिसके अंदर, जिसको आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आएगा हमारा कौन सा टास्क? तो सबसे पहले बच्चों हमारा आएगा टास्क 1, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ये देखिए बच्चों, टास्क 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई वॉज मारिया सेंट टू द यूएस? मारिया को यूएस क्यों जाना पड़ता है? तो आंसर देखिए बच्चों, मारिया वॉज सेंट टू अस फॉर टेनिस ट्रेनिंग। मारिया को यूएस इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें टेनिस ट्रेनिंग लेनी थी, टेनिस खेलना था, वुमेन्स में फर्स्ट आना, वुमेन लेडी का फर्स्ट बनना था। अब उनकी कोई पोजीशन होनी चाहिए थी, उन्होंने यही सोच रखा था, इसीलिए वो मारिया जो थी वो कहाँ चली जाती हैं? टेनिस ट्रेनिंग के लिए यूएस से जाती हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है बच्चों? व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज़? मारिया को क्या अच्छा लगता था अपनी हॉबी, मतलब वो अपनी हॉबी क्या बताती थी कि मुझे यही अच्छा लगता है, मेरे खाली टाइम में, मेरे वेस्ट टाइम में मुझे ये करना अच्छा लगता है। तो आंसर क्या है बच्चों? हर हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग। उनकी हॉबी क्या थी? सिंगिंग और डांसिंग। शी लाइक फैशन, उनका फैशन भी बहुत मन करता था, खाली टाइम में सोचती थी कि चलो थोड़ा फैशन कर लेती हूँ, थोड़ी सी गाने गा लेती हूँ, थोड़ा डांस कर लेती हूँ। शी लाइक, वो खाना क्या पसंद करती थी? जैसे हॉबीज़ में तो कुछ भी कर सकते हैं, खाली टाइम में खा भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, तो वो खाना क्या पसंद करती थी? शी लाइक्स पैनकेक्स, चॉकलेट एंड ऑरेंज फिजी ड्रिंक। मतलब उन्हें पैनकेक्स अच्छे लगते थे, चॉकलेट्स अच्छे लगते थे, और ऑरेंज फिजी जो ड्रिंक होती है, जो ऑरेंज जूस होता है, वो अच्छा लगता था। तो बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए कि अगर वो हॉबीज़ क्या करती थी, तो आपको ये पूरा लिखना है कि वो खाना क्या पसंद करती थी। अगर आपने सिर्फ फैशन तक लिखा तो आपको हाफ ही मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने पूरा पैनकेक से भी लेकर फिजी ड्रिंक तक लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन थर्ड क्या है? व्हाट वर द मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004? तो बच्चों, जब हमने पीछे जो एक्सप्लेनेशन करा, मैंने आप लोगों को जो पीछे हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि उन्होंने लेडी सिंगल क्राउन विम्बल्डन से ले लिया था। मतलब विम्बल्डन में जब लेडी सिंगल क्राउन हुआ था तो उसमें कौन आया था? मारिया शारापोवा। तो क्या होता है, जो उनकी स्पेशल अचीवमेंट थी वो 2004 ही की तो थी। 2004 में क्या होता है? मारिया शारापोवा बैग द लेडी सिंगल क्राउन एट द विम्बल्डन इन 2004। मारिया शारापोवा लेडीज़ का सिंगल क्राउन ले लेती हैं विम्बल्डन्स में 2004 में। तो ये उनका स्पेशल अचीवमेंट था 2004 का। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है, मज़ा आएगा। उसके फादर के बारे में है। What was the role of Maria's father in shaping her career in tennis? तो उनके फादर का क्या रोल था उनकी टेनिस के कैरियर में? मारियास फादर प्लेड एंड, मारियास फादर ने क्या प्लेड करा? तो ऐसे लिखकर आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ देनी है, क्योंकि हम उनके बारे में अब बताने जा रहे हैं कुछ लाइन्स। इम्पॉर्टेंट रोल इन मारिया शारापोवाज लाइफ। इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने, मारिया के फादर ने निभाया था मारिया की लाइफ में। इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था क्योंकि जब उनकी 2 साल तक मम्मी नहीं थी तो उन्हें उनका मम्मी और पापा बनकर दोनों ध्यान देना पड़ा था। एज ही इज़ द वन हु मोटिवेट हर टू जॉइन टेनिस। वो ही एक ऐसे थे जिन्होंने उसे मोटिवेट करा था, उसे सहानुभूति दी थी कि ज्वाइन कर लो तुम टेनिस। एंड ही टुक्स हर टू यूएसए व्हेन शी वाज 9 years old। अब वो उसे यूएसए ले जाते हैं जब वो 9 साल की थी। ही सेक्रीफाइड हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट हिज कंट्री एंड वर्कड हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ हिज डॉटर। वो सेक्रीफाइड का मतलब मैंने आपको बताया बलिदान। वो बलिदान कर देते हैं अपनी वाइफ का, अपनी कंट्री का, अपने वर्क का, जो उन्होंने इतने सालों में वर्क हार्ड करा था उसका, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के सक्सेस के लिए। वो अपनी जो बेटी के सक्सेस के लिए वो अपनी नौकरी, अच्छी से अच्छी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी कंट्री छोड़ देते हैं, अपने वाइफ को छोड़ देते हैं, क्योंकि वही मोटिवेट करते थे मारिया शारापोवा को कि तुम ज्वाइन कर लो टेनिस। अब बच्चों चलते हैं टास्क 2 पे। टास्क
1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको टास्क 1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको टास्क 1, टास्क 2 या टास्क 3 किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, एक चीज़ पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साइड में आया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं टास्क 2। तो ये देखिए बच्चों, टास्क टू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारिया व्हाट हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल। मारिया क्या हेल्प करती थी कि जो वो बन सके, मतलब एकदम सक्सेसफुल बन सके। तो मारिया सरापोवा रिलीव्ड दैट सी सीक्रेट बिहाइंड हर सक्सेस इज competitive drive, which has helped her achieve triumph in every aspect of life. She worked hard at whatever she does. तो मारिया सारापुआ जो थी वो एक सीक्रेट बनाकर रखती थी अपने आप को, अपने कम्पेटिटिव ड्राइव को, कि उन्हें जब सक्सेस मिले, उनकी ड्रीम, मतलब वो ये सोचती थी कि मुझे सक्सेस के लिए मुझे स्मार्ट रहना, मुझे स्मार्ट रहना पड़ेगा, या ये सब नहीं सोचती थी। वो सोचती थी कि मैं अपने अंदर एक सीक्रेट रखूँगी कि मुझे टेनिस प्लेयर बनना है तो बनना है। ड्रीम रखती थी, वो अचीव करती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं हार्ड करूँगी वर्क तो ही मैं जो चाहती हूँ वो हो पाएगा। तो बच्चों, आपने वो वाली कहानी तो सुनी ही होगी, खरगोश और कछुआ वाली। तो बच्चों, उसमें जो खरगोश था वो कितना स्मार्ट था, कितना फास्ट दौड़ता था, लेकिन अपने घमंड की वजह से, अपने स्मार्टनेस की वजह से वो क्या करता है कि सो जाता है आधे रास्ते में। सोचता है कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन कछुआ उसी बीच उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है और चला जाता है। तो कछुआ तो स्मार्ट था नहीं, सिर्फ वो बाद में लास्ट के एंड मोड पे बनता है ना स्मार्ट। तो कछुआ स्मार्ट नहीं था, लेकिन जो खरगोश था वो अपने आप को क्या समझता था, जो रैबिट था वो अपने आप को क्या समझता था, वो अपने आप को स्मार्ट समझता था, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता था कि मैं तो स्मार्ट हूँ। लेकिन उसके स्मार्टनेस ने उसे क्या दिया, मतलब उसे डुबा दिया, उसको फेल कर दिया। जब उसने देखा कि जो कछुआ है वो एकदम एंडिंग लाइन पे पहुंच गया है, तब वो जब बहुत दूर से दौड़ने लगा, लेकिन कछुआ तब तक क्रॉस कर चुका था। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें स्मार्ट रहने या फिर एटीट्यूड में बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ अपने दिमाग में यही रखना पड़ता है कि अगर मैं आज काम करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, तो कल मैं जो चाहती हूँ वो ज़रूर होगा, कल मैं जो सोच के रखा है वो ज़रूर होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस शी हैज़ मेड। तो मारिया अपने जो बलिदानों के बारे में क्या कहती है? She has made many sacrifices to be a strong woman. She was taken away at a very young age from her mother because her father wanted her to become a very successful tennis player. Her father worked so much so that he could found his daughter Maria's career in tennis. तो बच्चों, क्या था कि मारिया जो, मतलब अब क्वेश्चन है कि मारिया क्या कहती है अपने बलिदानों के बारे में। तो मारिया जो थी बच्चों, वो कहती है कि मेरे को अपने बलिदान देने पड़े ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकूं। मेरे को बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मदर से दूर रहना पड़ा, और हर वांटेड फादर टू हर बिगेम, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर बनूं। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा काम करते थे, और ताकि मैं इसलिए काम करते थे ताकि फंड्स रखते थे वो कि मेरी बेटी के टेनिस कैरियर में काम आएगा। तो इतना मुझे बलिदान करना पड़ा, अपनी मम्मी का बलिदान करना पड़ा। मेरे पापा कहते थे, मुझे छोटी सी उम्र में ट्रैवल करना पड़ा, अपनी मम्मी से दूर जाना पड़ा, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर बनूं, और वो इतना हार्ड वर्क करते थे, फंड्स रखते थे ताकि मेरे टेनिस कैरियर में कोई भी बाधा ना आए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन थर्ड क्या है बच्चों? वाई डू यू थिंक मारिया वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस फॉर रशिया। तो हम क्या सोचते हैं कि मारिया क्यों टेनिस खेलना चाहती थी रशिया के, क्यों वो बोलती थी? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे प्रति, मारिया सरापोवा इज़ अ ट्रू पैट्रियट as a Russian. She wants to play for her country and to make her country proud. She never expected American citizenship. Most
people in the United States are not citizens. People came here to work and make money, but she is not a citizen of America. तो बच्चों क्या होता है कि मेरे प्रति मतलब मैं जो आप अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मारिया जो थी वो एक ट्रू पैट्रियट थी। ट्रू कर्ज जैसे पैट्रियट मतलब कर्ज जो उतार देता है, कर्ज अदा करना, तो वो एक पैट्रियट थी रशियन के प्रति। वो हम हर बार रशियन के प्रति ही खेलती थी। सब सोचते थे कि हम अपनी जो कंट्री है उस पर प्राउड करें, लेकिन वो रशिया पे बहुत प्राउड करती थी। उसने कभी भी अमेरिका की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करी थी क्योंकि वो रशिया की तरफ से खेलना चाहती थी। वो रशिया में ट्रेनिंग सीखी थी उसने, तो अपनी जो ट्रेनिंग थी उसकी सक्सेस भी वो रशिया में ही करना चाहती थी। मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के सिटीज़न नहीं रहते हैं, लेकिन पीपल जो वहाँ पे आते हैं काम करने बस मनी बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को सिटीज़न ऑफ अमेरिका नहीं समझा था। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन 4, हाउ डिड मारिया सारापोवा लर्न क्वाइट अर्ली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइज। तो मारिया ने कैसे सीखा क्वाइट, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था ना कि मैं क्वाइट कर दूँ, तो कैसे उन्होंने प्राइज चुकाने का, कर्ज चुकाने का क्या सीखा। इन द USA मारिया सारापोवा हैड टू फेस अ हार्ड वार्निंग 2 years separation from her mother. This separation made her learn an important lesson that tennis excellence will only come at the price. तो मतलब वो क्या किस चीज़ से सीखती हैं कि ये जो प्राइज़ है, जो मैंने बलिदान दिया है, किसका बलिदान दिया है, वो मैंने अपनी मम्मी के बलिदान दिया है। मम्मी जो मेरे हार्ट में बसती हैं, जो हर बार मेरा ध्यान देती हैं, तो मैंने अपनी मम्मी का बलिदान दिया था। मैं 2 साल उनसे दूर रही थी, तो इस वजह से मैंने ये सीखा, यही मुझे लेसन मिला कि मुझे अब टेनिस प्लेयर बनना ही पड़ेगा, मुझे एक कम प्राइस पे आना ही पड़ेगा, मतलब एक टॉप जो ओपनर होता है टॉप प्लेयर पे आना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं अब टास्क नंबर 3। तो बच्चों टास्क 3 का क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा। लेट अस ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू। तो बच्चों हमें मारिया सारापोवा और संतोश यादव के बीच में कंपैरिजन करना है कि बच्चों की संतोष यादव का, पहले हम संतोष यादव का लिखेंगे। तो संतोष यादव का फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन सेम ईयर। उन्होंने एक ही साल में 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, ये है। सेकंड क्या है, सक्सेसफुल इन 2 मेजर अटेम्प्ट्स IAS एंड माउंटेनर्स। उन्होंने 2 में एकदम सक्सेस प्राप्त करी थी, IAS में और माउंटेनिंग में। एंड ऑफिसर इन इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, और वो एक बार इंडो टाइबेटन में बॉर्डर की पुलिस भी रह चुकी हैं। तो चलिए बच्चों मारिया सारापोवा रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, शी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 आएगा बच्चों, शी वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1। ओके बच्चों, वर्ल्ड नंबर 1। शी वॉन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2012। उन्होंने 2012 में, यहाँ पे बच्चों आप वॉज लिख लीजिएगा, शी वॉज, और उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल 2012 में लिया था। शी मेड हर ब्रेक थ्रो एट द एज ऑफ 17। उन्होंने अपना एज 17 में उन्होंने ब्रेक थ्रो कर लिया था, यानी कि उन्होंने जो क्राउन ले लिया था ना, वही उसी की बात हो रही है बच्चों। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इमेजिन करिए कि मारिया सारापोवा हैं वो आपके स्कूल में आ रही हैं और आप स्कूल के एडिटर ऑफ द मैगज़ीन यानी कि मैगज़ीन के एडिटर हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप उनका इंटरव्यू लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप उनका इंटरव्यू लें, तो आप उनके लिए क्या क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, क्या क्वेश्चन सेट करेंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि हम क्या क्वेश्चन सेट करेंगे। तो बच्चों हम जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो क्या है, आई विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन इफ़ मारिया सारापोवा कम इन माई स्कूल। मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अगर मारिया सारापोवा मेरे स्कूल में आएंगी तो। फर्स्ट क्या पूछूंगा मैं, फ्रॉम व्हाट एज शी हैज़ स्टार्टेड लर्निंग प्लेइंग टेनिस, कि आपने कितने एज में लर्निंग टेनिस खेलने के पढ़ा था, मतलब क्या टेनिस खेलने की कब से आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।
सेकंड क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे मारिया सारापुआ से। सॉरी स्टूडेंट्स, वो गलती से जो कमेंट वाली इमेज थी वो आ गई थी। तो हाँ, हम फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछेंगे कि आपने कौन सी एज से टेनिस खेलने का सीखा। और सेकंड क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे उनसे, व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल हैव अ चांस टू प्ले अ डिफरेंट गेम फ्रॉम बीइंग द टॉप मोस्ट प्लेयर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग टेनिस। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपके पास चांस होगा तो आप उस समय क्या करोगे, कि अगर आपके पास चांस होगा कि आप कोई और गेम खेलो क्योंकि आप एक टॉप मोस्ट प्लेयर हो प्लेइंग टेनिस में। तो अगर आपके पास कोई भी चांस होगा कि आप कोई और गेम लो तो आप उसमें क्या करोगे। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चले जाए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो या वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।